स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप लोग स्टे होम स्टे सेफ का फार्मूला अपना रहे होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10 कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क। कोशिश करिएगा इसको हम थोड़ा एक सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। नेटवर्क क्या है? आप लोग कहते नहीं है मेरा ये नेटवर्क है। आप कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ टू डिसाइड दिस इज योर नेटवर्क? बिकॉज यू चेक योर टर्म एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि मेरी टर्म कंडीशन उससे मैच कर रही है, दैट्स इट विल बी इन माई नेटवर्क, अदरवाइज इट विल बी नॉट। नेटवर्क को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, दैट विल बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर टर्म कंडीशन। ग्रुप हैव आल्सो। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा है नेटवर्क क्या हमारा ग्रुप है। नेटवर्क्स को हमारे यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स इट विल बी ग्रुप। देखिए, ग्रुप ऐसे क्रिएट नहीं होते हैं। ग्रुप क्रिएट होने के लिए उसकी टर्म कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती है। आप भी फॉलो करते हैं, अदर वन भी फॉलो करता है। अगर इसी नेटवर्क को, इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर में अप्लाई कर दें, दैट विल बी कंप्यूटर नेटवर्क। अगर यहाँ सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ मिसलेनियस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट विल बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन और सेंडिंग मैसेजेस। मैसेजेस मीन्स क्या होगा? मैसेज का मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर हम बात कर दी मैसेज, मैसेज मीन्स क्या हुआ? आप कहते हैं मैसेज आ गया, मतलब मीन्स मैसेज मीन्स होता है इंफॉर्मेशन। मैसेज मीन्स क्या हुआ हमारा? इंफॉर्मेशन। यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं जब हम लोग, तो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, रिट्रीव करते हैं। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, आज से 20 ईयर्स एगो पहले बात करें, उससे थोड़ा और पहले जाएं, जब हमारे पास नेटवर्क नाम की चीज़ थी नहीं। कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती थी? टाइम बहुत लगता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। एक जगह से दूसरे तक अगर मैसेज भेजना भी है तो ह्यूमन पावर चाहिए। वहाँ तक क्या करना होता है, उसको मैसेज भेजना है तो टाइम भी लग रहा है हमारा, ह्यूमन पावर भी लग रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन भी वहाँ पर अप्लाई हो रही है, मैसेज टाइम पर पहुँच भी नहीं रहा है। ये सारी प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन, हमने पहले ही बताया कि इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए हमारे पास पहले के टाइम की अगर बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन लगता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उसको रिड्यूस करने के लिए ARPANET ने क्या किया? एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, टाइम ड्यूरेशन कम हमारा होना चाहिए। उसके लिए कॉन्सेप्ट जनरेट किए गए। अमेरिका का डिफेंस कंपनी ने उसको जनरेट किया। उन्होंने एक फोर्स सिस्टम को कनेक्ट किया आपस में, ARPANET जिसको बोलते हैं हम लोग। अब चेक करते हैं, अगर सपोज करिए इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यहाँ पर आपका PC1 है, PC2 है एंड PC3 है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर PC1 PC2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, इज इट पॉसिबल? नो, दे आर नॉट कनेक्टेड। ओके, PC1 PC3 से भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, सेंडिंग द मैसेजेस, इज इट पॉसिबल इन दिस टाइम? नो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड। इफ एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू PC1 and PC2, then they are communicate to each other, but PC3 does not communicate because they are not in their network. वो उसके नेटवर्क में है ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों कम्युनिकेट कर लेंगे? इसके लिए हमें इसको भी स्टैब्लिश करना होगा। दे आर टू वेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आप डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी होता है। सपोज करिए PC2 कनेक्टेड विद PC3। अब PC1 को PC2 के पास एक मैसेज सेंड किया गया जिसमें
ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपका। यहाँ पर आपका जो मैसेज पास हुआ है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ गया। लेकिन PC1 रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विथ PC3 इन what way you have to follow? Indirect way. PC1 sends message PC2. It has address and this will be transferred by PC2 to PC3. Indirect communication. मैसेज किसने भेजा? PC1 ने। पहुंचा रिट्रीव किसने किया? PC3 ने। PC2 का एक रोल यहाँ पर अदा हुआ, उसने एक रोल यहाँ पर किया कि उसके मैसेज को इसने फॉरवर्ड कर दिया। उसने चेक किया कि ये एड्रेस मेरा नहीं है, ये मैसेज किसी और को जाना है। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेते हैं। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे PC1 सेंड्स मैसेज PC2, देन सेंड्स मैसेज PC3। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक आर्किटेक्चर जनरेट हुआ। वो आर्किटेक्चर हमारा क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या हमारा आर्किटेक्चर है वो? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सेंड किया PC1 ने PC2 को, नो प्रॉब्लम। PC3 तक जाने के लिए क्या प्रॉब्लम आई कि PC3 तक मैसेज कैसे पहुँचेगा? तो वहाँ पर कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसके मैसेज को कंट्रोल करे, अदरवाइज इनके बीच में कोई एक ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ट्रैफिक रूल जो होगा वो जैम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि एक टाइम पर अगर PC ने सर्वर को होल्ड कर लिया तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी हमने जनरेट की कि एक सर्वर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे कि वो रूट को डिसाइड करे कि कैसे मैसेज वन PC टू अनदर PC जाएंगे। कुछ रूल्स बनाए गए हैं हमारे, वो रूल्स ही हमारे प्रोटोकॉल बाद में कहलाते हैं। आपने सुना होगा नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं आपके, HTTP हैं, HTTPS है, SMTP है, FTP है, ये हमारे सब क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। ये रूल्स बनाए गए हैं कि किस टाइम पर कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करना, उसका अमाउंट क्या है, साइज़ क्या है, ये सब डिसाइड करेंगे। ये हम लोग अभी कंटिन्यू पढ़ेंगे। उससे पहले चेक करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इसने क्या कर दिया? टाइम रिड्यूस कर दिया। ये आपका एडवांटेजेस है कि टाइम रिड्यूस हुआ आपका। सेकंड क्या है इसका? फास्ट कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन फास्ट हो गया इस जगह पर। थर्ड क्या हुआ? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विल बी ट्रांसफर्ड। आपका जो लार्ज अमाउंट डेटा है वो इजी मोड में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। फोर्थ वन, कॉस्ट रिड्यूस। आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी इसने। तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस ड्यू टू नेटवर्क कम्युनिकेशन आपका एस्टैब्लिश कर दिया, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर दी। ये हमारे एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ा, रिक्वायरमेंट हुई हमारी। कंप्यूटर नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब किस मॉडल पे वर्क करता है? हमारे आपका ये नेटवर्क क्या था? ग्रुप था। इसमें हमने दूसरा डिस्कस किया मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन है। थर्ड वन डिसाइड किया आर्किटेक्चर कौन सा यूज कर रहा है, क्लाइंट सर्वर। ये एक आर्किटेक्चर होता है जिसमें सर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। देखिएगा क्लाइंट सर्वर दो वर्ड है यहाँ पर, दे आर टू सेपरेट वर्ड्स, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट आपका क्या है? देखिएगा दे आर टू सिस्टम्स। अब देखिएगा आप लोग सर्फिंग करते होंगे, इंटरनेट चलाते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं। किससे करते हैं रिक्वेस्ट? गूगल से। गूगल कौन है? हु इज़ द गूगल? सर्वर है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि आप जो भी क्वेरी करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि आंसर देगा। यानी कि अगर देखा जाए क्लाइंट जो है वो हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। कुछ भी फाइंड करना हुआ तो एक रिक्वेस्ट लगा दी। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपसे कोई क्वेरी कर रहा है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको सेटिस्फाइड करें, देयर आंसर, उसके आंसर से उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। कैसे? अब ये क्या है?
ये रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, कोई भी मैसेज किया, वी वांट टू समथिंग फाइंड दिस, देन सर्वर रिस्पॉन्ड दैट, दिस इज योर आंसर, चेक इट, है ना। नंबर ऑफ ऑप्शंस दे देता है कि चेक करिए आपने जो फाइंड किया है क्या इनमें से कोई एक है, नहीं होता तो नेक्स्ट पेज पे जाइए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई सबको कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है क्या। सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक चीज और, क्लाइंट की जो पावर है कंपैरिजन किया जाए सर्वर से काफ़ी लेस होती है। एक्नॉलेजमेंट नॉलेज में अगर चेक करें तो सर्वर का जो नॉलेज है वो क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्योंकि अगर इसके पास नॉलेज नहीं होगी तो कैसे फाइंड करेगा। अगर रिवर्स देखिएगा, आप क्लास में ले लीजिएगा, आप सर से क्वेश्चन करते हैं, क्यों करते हैं सर से, क्योंकि आप जानते हैं जो मेरे साइड में मेरा कलीग बैठा हुआ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नहीं जानता क्योंकि वो आपके साथ में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सर क्या है, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब भी आप क्वेरी करते हैं तो उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर आंसर दें और सेटिस्फाइड आंसर दें। अगर आप कहते हैं सर हम इससे नहीं समझ में आया, तो क्या करते हैं, वे चेंज कर देते हैं, मेथड चेंज करते हैं, एग्जाम्पल्स चेंज करते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन सर्वर एक, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल, सबको आंसर देंगे वो, ठीक है। ये हमारी क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है। क्लासरूम में अगर आप चेक करें तो सर्वर आपके सर हो गए, टीचर्स हो गए, और क्लाइंट स्टूडेंट हो गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको टेक्नोलॉजी समझ में आई। नेक्स्ट वन आपका मॉडल। मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, OSI मॉडल, ठीक है, बहुत फेमस मॉडल है। पहले इसमें क्या थी, 7 लेयर्स थी, अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 4 लेयर्स मॉडल यूज़ कर रहे हैं। 4 लेयर्स में आपको जो है TCP/IP कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। 7 लेयर्स की प्रॉब्लम थी, उसमें सिक्योरिटी काफ़ी कम थी। OSI मॉडल जब डिफाइन किया गया तो 7 लेयर्स में था। सपोज करिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हर स्क्वायर पे आपको रोका जाए, आपसे पूछा जाए, आपका आई कार्ड चेक किया जाए, तो काफ़ी डिले होगा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में। तो 7 लेयर्स तक हमारा डेटा पहले फिल्टर होता था। 7 लेयर्स की सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी, डेटा सिक्योर था। इस समय इसीलिए उस समय हैकिंग प्रोसीजर नहीं हो पाता था। आज की डेट में क्या 4 लेयर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर चेक कर लिया गया डेटा को और फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो 4 लेयर्स मॉडल हमारा था, इसने हमारी स्पीड को बढ़ा दिया। अगर 7 लेयर्स होता आज की डेट में भी, तो ये मान लीजिए कि आप जो वीडियो ऑडियो डाउनलोड इजी मोड में कर लेते हैं वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर लेवल पर सिक्योरिटी चेक हो रही है, ठीक है। तो 4 लेयर्स हमारा जो था वो TCP/IP, 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमारे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि मैसेज सेंड, हमने कह दिया कि मैसेज सेंड हो रहा है, तो कैसे सेंड हो रहा है। देखा होगा आप कॉलेज तक आते हैं, इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, होता क्या है कि सब अपने अपने घर से जब आते हैं तो सेपरेट वे को यूज़ करते हैं, लेकिन टारगेट उनका एक है, उसी जगह ही पहुंचेंगे वो। इसी तरह हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है, पैकेट्स में डिवाइड होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, ये सिंगल स्ट्रिंग है, लेकिन एक साथ डेटा सेंड नहीं होता है। आपने देखा होगा जब डाउनलोडिंग करते हैं तो बफरिंग होती है। बफरिंग मतलब क्या होता है, वो पैकेट्स को कलेक्ट कर रहा होता है। पैकेट जब कलेक्ट हो जाता है तो एक रो में लगाता है, रो में लगा कर उसको, लेकिन एड्रेस वाइज। आप भी जब क्लास में एग्जामिनेशन सेंटर में जब क्लासरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, रोल नंबर वाइज बैठते हैं। एंट्री किसी भी गेट से करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना एक एड्रेस है, यूनिक नंबर है। सपोज कि आपका 28 रोल नंबर है, आपके पास एड्रेस क्या है, 27 के बैक साइड में बैठना है और 29 के फॉरवर्ड में बैठना है, फ्रंट में बैठना है। आपका एड्रेस क्लियर है, अब आप किसी भी गेट से मूव करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इसमें होता है। ये जो आपका पैकेट इन्फॉर्मेशन है ये सेंड हुई, इसमें क्या हुआ, ये पैकेट्स में डिवाइड हो गया। अब सपोज करिएगा
ये आपका सिस्टम है और ये आपका सेकंड है। कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है। यहां पर एक सर्वर है आपका, ठीक है। ये सर्वर से ऐसे कनेक्टेड है, डिफरेंट रूट से, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहां से पैकेट ट्रांसफर हुआ, आर यहां से निकला, आर यहां से गया और एम इस जगह से मूव करता है। आर को ये रूट ब्लैंक मिला, यहां से गया, सर्वर को रिस्पॉन्स किया और कंप्यूटर 2 तक पहुंच गया। ए जब यहां से मूव किया, इसने भी यही रूट फॉलो कर लिया, लेकिन इसका रूट यहां से चेंज हो गया, आगे जाके सर्वर तक तो हो गया। यही काम एम ने भी किया, इस रूट को फॉलो किया और इस तक पहुंच गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर जब ये सिंगल वे में जा सकता था तो उसने मल्टीपल वे क्यों अपनाया। अच्छा, आप एक बात आइए, जब आप हाईवे से जाते हैं तो ईजी मोड में पहुंच जाएंगे, ईजी तरीके से पहुंच जाएंगे, फिर आप शॉर्टकट क्यों लेते हैं? क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है उसमें। ट्रैफिक है, कंजेक्शन है, आप ही थोड़ी हो, और लोग भी हैं जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इस रूट को फॉलो करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ट्रैफिक कंजेक्शन हो गया, काफ़ी ट्रैफिक है, फिर क्या करोगे? इसका वेट करोगे ट्रैफिक ओपन हो? नहीं, क्या करोगे? चेंज द रूट आप चेंज कर देंगे, तुरंत आप इसको इससे ट्रांसफर कर देंगे, जो भी ब्लैंक मिला में रूट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी रूट को फॉलो कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक होगा, कंजप्शन होगा, डेटा लेट पहुंचेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि करप्ट भी हो सकता है डेटा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, आज हमने ये डिस्कस किए थे, चलिए एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट वन, नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स क्या हुआ? ग्रुप में हमने पहले बताया था कि देयर आर द सम टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन होता है दैट विल बी मेक अ ग्रुप, तब एक ग्रुप तैयार होता है। आप ग्रुप ऐसे नहीं बना लेते किसी के साथ भी ग्रुप बना लिया, आप क्या करते हैं? अपनी टर्म कंडीशन, उसकी टर्म कंडीशन, दैट विल बी मैच्ड, आफ्टर देन दैट विल बी क्रिएट अ ग्रुप। सेकेंड पॉइंट, मैसेज। मैसेज मीन्स क्या होता है? मैसेज होता क्या? व्हाट इज द मैसेज? एक्चुअली मैसेज मीन्स होता है इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं हमारे, अनऑर्डर्ड होते हैं। डेटा को जब हम एक वे में लाते हैं, एक ऑर्डर में सेट करते हैं, दैट विल बी इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर हम इसी को थोड़ा सा समझ लें, राम इज अ गुड बॉय, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राम इज अ गुड बॉय, मालूम है राम एक अच्छा लड़का है। इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इज ए बॉय गुड राम। देखिए वर्ड्स नहीं कहीं काम है, सारे वर्ड्स हमारे पास हैं बट अनऑर्डर्ड है। मतलब क्या हुआ? ऑर्डर में नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस। अगर आपका मीनिंगलेस है तो इन्फॉर्मेशन नहीं, रॉ फैक्ट है, ठीक है, डेटा है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन ये है एक सही ऑर्डर में होना, करेक्ट ऑर्डर विल बी फॉलोड बाय द डेटा, दैट विल बी द इन्फॉर्मेशन। सेम मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट वन, मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल मतलब होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी नेटवर्क या किसी प्रोसेस को कैसे एप्लीकेबल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, रूल्स बनाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी है। आप देखते हैं नेटवर्क में ऐसा नहीं कि सिस्टम लिया और स्टार्ट हो गया नेटवर्क, डिवाइसेस लगती हैं, स्विच, मॉडेम, हब, राउटर, ये सब डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। इसी से हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। मॉडल वैसा ही मॉडल, कैसे लेयर में कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट किसको देनी है, कहाँ तक पहुँचेगा, रूट क्या उसका, ये सब मॉडल डिसाइड करता है। मॉडल में हमने आपको बताया था एक आपके टेक्नोलॉजी से, वो अभी लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, कैसे सेंड होगी? एक साथ आपने कहा नंबर ऑफ, आपने कहा 1000 वर्ड्स ट्रांसफर हो जाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपसे कहें आपकी कैपेबिलिटी
2 बैग की है, 2 बैग्स यू कैन कैरी, देन 10 बैग्स आल्सो, क्या 10 बैग उठा लेंगे एक साथ में? पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करेंगे? 2 करके ले जाएंगे, लेकिन आपको ऑर्डर मालूम है, इस बैग के बाद ये आएगा, इस बैग के बाद ये आएगा, क्लियर है आपको, व्यू है। तो हमारा मॉडल OSI मॉडल, पैकेट्स हमारे क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल में जाते हैं। लार्ज अमाउंट डेटा हमारे पास एक साथ नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, रूल्स के अगेंस्ट है। तो क्या करते हैं? कुछ ड्यूरेशन देते हैं, कुछ टाइम आपको देते हैं, इस ड्यूरेशन में आपको अपना डेटा ट्रांसफ़र करना। आपका डेटा ज़्यादा है तो देखा जिसका कम है उसका ऑर्डर सेट कर दिया, उसका काम पहले किया, थोड़ी देर आपको होल्ड कर दिया। देखा होगा आप लोग 3 आवर्स की अगर मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें आपको होल्ड पोजीशन भी मिलती है बीच बीच में। कभी कभी देखते हैं नेट की स्पीड कम ज़्यादा होती है, डेटा की जो पैकेट्स ट्रांसफ़र रेट है वो कम ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि आपको अगर 3 घंटे वो दे देंगे तो बाकी यूजर्स कहाँ जाएंगे हमारे? तो पैकेट्स बना लेता है। पैकेट्स मिस नहीं होगा, अगर मिस होता है तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताया कि ये पैकेट मिस हुआ, आपके पास तुरंत एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, आपका ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, दोनों तरह के एक्नॉलेजमेंट आते हैं आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस। काफ़ी एडवांटेजेस है, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम कॉस्ट में आपका काम हो रहा है। अगर आप सोचिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, देन यू हैव टू गो इट, तब आपका फेयर नहीं ज़्यादा लगेगा, तब क्या आपका 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में वर्क हो जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, टाइम भी कम ले रहा है आपसे, आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स लगेंगे वहाँ तक जाने में। टाइम इफेक्टिव है, टाइम हमारा रिड्यूस कर दिया उसने। मैसेज की एक्यूरेसी है, पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा तो रिस्पॉन्सिबल है वो, सर्वर आपको रिप्लाई करेगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया, आपका डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, आप दोबारा सेंड करिए। अगर मान लीजिए आप देने जा रहे हैं, आपका मैसेज ही कहीं गिर गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें? नो वन। ठीक है, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। लास्ट पॉइंट, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर मीन्स TCP/IP प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर हमने अभी आपको बताया, एडवांटेजेस में था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए, किसी को तो लीडर बनाएंगे, किसी को तो जिम्मेदारी देंगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि मेरा डेटा पैकेट्स गया तो गया क्या, रिप्लाई मी। अगर आप किसी और पर्सन को देते हैं तो वो रिप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दी है, लेकिन सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। पैकेट मिस हुआ तुरंत एक्नॉलेजमेंट आएगा, आपका पैकेट मिस है, आप दोबारा सेंड करें। ठीक है, तो जितने ये टॉपिक्स थे ये कंप्यूटर नेटवर्क्स थे। डिवाइसेस हमने आपको बता दी कि कनेक्ट करने के लिए आपको स्विच, हब, राउटर, मॉडेम, ये डिवाइसेस हैं जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आई होप ऑल थिंग्स आर द अंडरस्टूडेबल। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इंटरनेट और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।